नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पिंद्रा जगती भंडारी आप सबके बीच हूँ अपनी कुछ कविताएं लेकर। शुक्रगुजार हूँ हरीश जी की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सबके रूबरू होने का। आजकल हालात ऐसे हुए पड़े हैं हमारे देश क्या पूरे विश्व में, घर से बाहर नहीं निकल सकते, सब आप जानते हैं। आप सबको पता ही है क्या करना है क्या नहीं, पर एक डॉक्टर की माँ होने के नाते मुझे लगता है कुछ एक दो बातें हैं जो मैं आप सबको शायद बेहतर समझा सकती हूँ। नहीं, बेहतर मतलब ऐसा नया कुछ नहीं है, बस यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग उसको ज़रूर रखिए, किसी के भी बहुत पास मत जाइए, हाथ मत मिलाइए, फिज़िकल कांटेक्ट किसी के साथ भी मत कीजिए, मास्क पहन के रखिए जब भी आप घर से बाहर, अगर बहुत बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो मत निकलिए घर से बाहर, सिर्फ तब निकलिए यदि आपका गुजारा ही नहीं चल रहा उस काम के बिना। बाहर से जो भी लेते हैं आप, चाहे फल हैं चाहे सब्ज़ी हैं, उन्हें अच्छे से धोइए और बार बार अपने हाथ भी साबुन से धोते रहें। और क्या कहूँ, आप सब कुछ को तो पता ही है आप सबको, है ना। तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। और अभी पिछले दिनों मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया सारी दुनिया में ही। हमारे भारत में तो ऐसे दिन पहले नहीं होते थे, पर अब विदेशों की वजह से हम भी ये सब सेलिब्रेट करते हैं। तो माएँ तो पहले भी थी, पौराणिक हमारी किताबों में भी माएँ हैं। तो मैं आपके सामने दो ऐसी अलग अलग माँओं के बारे में बोल रही हूँ। मुझे नहीं लगता मुझे उनका नाम बताने की ज़रूरत है, आप सुनिए, आप ज़रूर उनको पहचान पाएंगे। और अगर नहीं तो कविता के आखिर में मैं बताती हूँ कौन कौन माएँ हैं। तो लीजिए, पहली कविता है, दोनों माएँ, दोनों को आप पहचान लेंगे। पहली कविता। अगर मैं तभी छलांग लगा देती यमुना में, जब कान्हा उतरा था कालिया को नथने के लिए। अगर मैं तभी छलांग लगा देती यमुना में, जब कान्हा उतरा था कालिया को नथने के लिए, तो उसे प्रमाण मिल जाता मैं ही माँ थी उसकी। शायद फिर वो कभी ना जाता मुझे छोड़कर किसी और को माँ कहने के लिए। शायद फिर वो कभी ना जाता मुझे छोड़कर किसी और को माँ कहने के लिए। मैं नंदगांव की यशोदा, अपने कान्हा की माँ, मेरा लाल मेरा सांवरा, मोर पंखों वाला मेरा नंद लाल, मुझे छोड़कर चला गया मथुरा। मेरा लाल मेरा सांवरा, मोर पंखों वाला मेरा नंद लाल, मुझे छोड़कर चला गया मथुरा। कितना रोई मैं दीवारों से सर भी पटका, कितना रोई मैं दीवारों से सर भी पटका, पर जाने किस जादू का असर था, निर्मोही ने मुड़कर भी नहीं देखा। फिर मेरे घाव जैसे कम थे, नंद जी कहने लगे वो मेरा जाया था ही नहीं। मेरे घाव जैसे कम थे, नंद जी कहने लगे वो मेरा जाया था ही नहीं। इतनी बड़ी गाली मेरी ममता को, मैंने उसके बाद उनसे बात ही नहीं की। वो मेरा ही था, वो मेरा है, वो मेरा है, किसी के कहने से क्या। अगर मेरा ना होता तो क्या रस्सी से बांध सकती थी उसे? क्या मैं उसका कान उमेट सकती थी? नहीं ना। इन पुरुषों को क्या पता कुछ अधिकार सिर्फ माँ के होते हैं। इन पुरुषों को क्या पता कुछ अधिकार सिर्फ माँ के होते हैं। चला गया मुंह मोड़कर वो, जिसका पेट नहीं भरता था माखन खाए बिन, जिसको नींद ही नहीं आती थी मेरी गोदी में सर रखे बिना। सूनी हो गई मेरी गोद और मेरा आंगन वृंदावन की गलियां। सूनी हो गई मेरी गोद, मेरा आंगन और वृंदावन की गलियां। उजड़ गया कदम का वो पेड़ जिसके नीचे वो बांसुरी बजाता था। अब मुझसे मिलने कोई नहीं आता, अब मुझसे मिलने कोई नहीं आता। कोई उलाहना नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस राधा आती है रोज, सिर्फ राधा आती है रोज। मेरा हाथ थाम कर बैठ रहती है कान्हा के पीढ़े पर। बोलती वो भी कुछ नहीं, बोलती मैं भी कुछ नहीं, बस हम दोनों के आंसू बहते हैं लगातार। हम दोनों के आंसू बहते हैं लगातार। फिर उठती है वो, पीड़ा उसी कोने में रख देती है और चली जाती है
आंखें पोंछकर मैं भी उठ जाती हूँ। फिर उठती है, पीड़ा उसी कोने में रख देती है और चली जाती है आंखें पोंछकर, और फिर मैं भी उठ जाती हूँ, आंखें पोंछ लेती हूँ। दूध को जामुन भी तो लगाना है, कहीं कल आ गया तो माखन तो बनाना है मुझे अपने लाल के लिए। शुक्रिया शुक्रिया दोस्तों, ये थी यशोदा की व्यथा। जब कान्हा मथुरा चला गया तो उसके बाद कौन जाने उस पर क्या गुजरी होगी। ये एक माँ होकर खुद को मैंने उनकी जगह रख कर सोचा। अगर आपको पसंद आया तो बहुत शुक्रिया। और अब एक दूसरी माँ, 9 महीने उसे गर्भ में मैंने रखा था। 9 महीने उसे गर्भ में मैंने रखा था। पूरे 40 सप्ताह 280 दिन हर लम्हा डर डर के मर मर के गुजारा था मैंने। हर लम्हा डर डर के मर मर के गुजारा था मैंने। कुछ समय के लिए दिया था अपनी जान का, अपने जिस्म का टुकड़ा, और यशोदा रानी माँ बन बैठी मेरे लाल की। कुछ समय के लिए दिया था अपनी जान का, अपने जिस्म का टुकड़ा, और यशोदा रानी माँ बन बैठी मेरे लाल की। जब उसे देखा पहली बार तो दिल चाहा दौड़कर गले लगा लूं उसको। जब उसे देखा पहली बार तो दिल चाहा दौड़कर गले लगा लूं उसको, पर वह ऐसी नज़र से देख रहा था जैसे मेरे वजूद पर शक था उसे। ऐसी नज़र से देख रहा था जैसे मेरे वजूद पर शक था उसे, जैसे मैं सिर्फ झूठ थी। जड़वत हो गई मैं वहीं सारी की सारी। मेरे पाँव तो छू लिए उसने, मेरे पाँव तो छू लिए उसने, पर पुत्र की ममता नहीं मिली मुझे। पुत्र की ममता नहीं मिली मुझे। कभी माँ या मैया कहकर नहीं बुलाया मुझे। बस बात से बात होती थी। एक अजनबियत, एक झिझक हमेशा बनी रही हम दोनों में। एक अजनबियत, एक झिझक हमेशा बनी रही हम दोनों में। नहीं जानती क्या होगा अगर कभी नंद रानी मेरे सामने आ जाए। नहीं जानती क्या होगा अगर कभी नंद रानी मेरे सामने आ जाए। क्या उसका धन्यवाद कर सकूंगी? क्या उसका धन्यवाद कर सकूंगी, या उसे देखकर सिर्फ क्रोध ही आएगा? नहीं जानती। क्या उसे समझा पाऊंगी कि मैंने अपने जिगर का टुकड़ा उसे संभालने के लिए दिया था? बस अपने जिगर का टुकड़ा उसे संभालने के लिए दिया था, बस अपनी सबसे कीमती चीज, और वो मालकिन बन बैठे। क्यों उसे कभी नहीं बताया कि मैं उसकी माँ थी? क्यों उसे कभी नहीं बताया कि मैं उसकी माँ थी? मैं हूँ उसकी माँ। मैं मथुरा के राजा अग्रसेन के भाई देवक की पुत्री देवकी। मैं हूँ उसकी माँ। मथुरा के राजा अग्रसेन के भाई देवक की पुत्री देवकी। कृष्ण मेरा पुत्र था। कृष्ण मेरा पुत्र था। कृष्ण मेरा पुत्र रहेगा सदा। शुक्रिया दोस्तों। और जाते जाते एक बार फिर से आपसे घर में रहिए, सेफ रहिए, और दूसरों को भी सेफ रहने की हिदायत दीजिए। जितना संभव हो किसी से मेल मिलाप ना रखें। ये है ना वीडियो चैटिंग, जिससे मर्जी बातें करें। अब ग्रुप कॉलिंग कीजिए, ग्रुप में वीडियो चैट कीजिए, पर घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। शुक्रिया दोस्तों।